हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो बहुत को इंतज़ार था, मतलब कि कमेंट्स आ रहे थे कि आप रीट की प्रिपरेशन कैसे कर रहे हो। और मैंने बताया था कि मैं रीट के साथ साथ सीटी की भी तैयारी कर रहा हूँ, तो वो मैं कैसे कर रहा हूँ और कौन सी बुक पढ़ रहा हूँ, कोर्स लिया है या नहीं लिया है। तो वो मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप सपोर्ट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को शेयर भी करें और वीडियो को भी शेयर करें अपने दोस्तों में। तो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने कौन सा मतलब कोर्स परचेज़ किया हुआ है। तो मैं बता दूं कि मैंने कोई कोर्स नहीं ले रखा है। क्यों नहीं ले रखा है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मतलब मेरा क्या, राजस्थान जी के थोड़ा कमज़ोर है और रीट में और सीईटी की तैयारी साथ कैसे हो रही है, क्योंकि मतलब लगभग सिलेबस रीट का और सीईटी का सेम है। तो मेन जो होता है वो राजस्थान जी के होता है। तो राजस्थान जीके पे आप मतलब अपनी कमांड बनाओ पहले तो मैं वही कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने कोई कोर्स नहीं लिया है। मैं इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोर्स मत लो, आप लो अगर आपकी इच्छा है। मैंने तो क्या, मैं ऐसे कर रहा हूँ कि फर्स्ट में मैं राजस्थान जीके को अच्छे से पढ़ लूँ और उसको 2 3 4 बार रिवाइज कर लूँ, जिससे क्या है कि मतलब राजस्थान जीके पे कमांड बनेगी तो सही रहेगा। क्योंकि मेन जो ज़्यादा आएगा राजस्थान जीके आएगा, चाहे रीट हो चाहे सीईटी हो, ज़्यादा क्वेश्चन राजस्थान जीके की देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए मैं राजस्थान जीके को पढ़ रहा हूँ बारी बारी करके, मतलब अलग अलग पार्ट में डिवाइड करे करके राजस्थान जीके पहले पढ़ रहा हूँ। और रही बात हिंदी इंग्लिश की, तो दोनों में सेम है। तो हिंदी इंग्लिश में तो क्या है, अपने को रोज़ वो पर्यायवाची विलोम शब्द वो याद करने हैं और संधि समाज इनके वो जो भी रूल्स हैं वो पढ़ने हैं। और इंग्लिश में भी ऐसे ही है, जो आर्टिकल वार्टिकल ये होते हैं ये तो हो जाते हैं, बस विलोम शब्द पर्यायवाची बस यही करने होते हैं। ये तो रोज़ करने का काम है, परीक्षा तक आप रोज़ जितने करोगे उतने कम है। तो मेन मेन पहले कर लो, बाकी फिर बाद में देखते रहो। तो मैं क्या है, राजस्थान जीके पे कमांड बना रहा हूँ। राजस्थान जीके अगर एक बार अच्छे से हो जाएगा, फिर उसके बाद में मैं कोर्स परचेज करूँगा, क्योंकि उसमें साइकोलॉजी होगी तो वो पढ़नी होगी, क्योंकि वो नहीं पढ़ी कभी। तो पहले वो पढ़ेंगे फिर पढ़ेंगे वो, अभी नहीं, पहले राजस्थान जीके कंप्लीट हो जाए और फिर मतलब ऐसा लगे कि हाँ अब कुछ थोड़ा बहुत अपने को अच्छे से आता है, उसके बाद मतलब कि कोर्स परचेज करो तो मेरे हिसाब से सही रहेगा। और बुक वुक कौन सी ला रखी है, तो बुक में बाहर से कुछ नहीं ला रहा हूँ। जो अपनी ऑथेंटिक बुक होती है आरबीएससी वाली, जो अपने स्कूलों में चलती है, उन बुक से पढ़ रहा हूँ मैं। हिंदी व्याकरण की, हिंदी की उससे। और इंग्लिश की तो आती शायद आती नहीं है, पर मतलब एक मंगवानी, मैं मंगवाऊँगा तो आपको ज़रूर बताऊँगा। और राजस्थान जीके की कला एंड संस्कृति की एक बुक आती है, शायद 9th में आती है, 9th की एक बुक है, वो पढ़ रहा हूँ मैं अभी आपको बताऊंगा कौन सी बुक है वो। उसमें मतलब 1857 की क्रांति नैसा है। और सामाजिक की जो भी बुक होती है 10th तक की, वो पढ़ते रहो आप, उससे ही होगा। क्योंकि मेन तो उसमें से ही आते हैं, वो ऑथेंटिक बुक है। अगर चैलेंज करना होता है तो भी उससे कर सकते हैं। इसीलिए आप ऑथेंटिक बुक पढ़ो, मतलब दूसरे वो गाइड आती है वो भी ला सकते हो, पर उससे थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि आपका सिलेबस कैसा है, आपको पढ़ना क्या है। और ऑथेंटिक तो वो है, तो आप मेन जो आरबीएससी की बुक होती है वो ला के पढ़ो तो बेटर है मेरे हिसाब से। तो बाकी आपको जो लाना है वो आप ला सकते हो। तो मैं कुछ नोट्स है मेरे, वो मैं साइंस तो शायद रीट में नहीं आती है, उसमें पर्यावरण आता है मुझे पता है, जहाँ तक रीट लेवल 1 की बात कर रहा हूँ मैं अपने बीएसटीसी वालों के लिए। तो आप वो पहले अपना मतलब सिलेबस पे कमांड बनाओ, बुक कोर्स वगैरह इनके चक्कर में मत बढ़ो। जो भी आपके पास कंटेंट है, जैसे कि राजस्थान जी के, तो उसको पूरा पढ़ लो, 2 3 बार रिवाइज कर लो, उसको अच्छे से दिमाग में बिठा लो। उसके बाद मतलब, और साथ ही साथ में आप हिंदी और इंग्लिश को भी लेके चलो, ये क्योंकि ये तीनों रहेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब राजस्थान जी के आएगा, तो आप राजस्थान जी के भी कमांड बना लो। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप राजस्थान जीके पे कमांड बना लो, क्योंकि मतलब जीके ज़्यादा आता है, जो भी सिलेबस होता है अपने राजस्थान की भर्ती आती है उसमें राजस्थान जीके का मतलब जो भी वेटेज रहता है वो ज़्यादा रहता है। इसीलिए राजस्थान जीके के लिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। और हिंदी इंग्लिश तो आती है, तो हिंदी इंग्लिश साथ में लेके चलो और धीरे धीरे पढ़ते रहो। और कोर्स मतलब कौन से यूट्यूब चैनल आपको जो भी अच्छा लगे, मतलब आपको जिससे समझ आ रहा हो उससे आप पढ़ाई करते रहो। और रही बात सीईटी में साइंस की, कंप्यूटर की, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि मतलब जो अदर यूट्यूब चैनल जो भी है जो अच्छे से तैयारी करवा रहे हैं, जो इससे आपको समझ में आता है, आप उससे आराम से पढ़ सकते हो। तो इसी ऐसे ही आपको सीईटी की तैयारी भी होती रहेगी, मतलब रीट की भी होती रहेगी, और सीईटी बीच में आने वाली तो सीईटी भी क्लियर हो जाएगा। तो आप इस तरह से पढ़ो। और
मतलब दूसरी बुक के पीछे मत भागो, आप ऑथेंटिक बुक लेके आओ, क्योंकि ऑथेंटिक बुक में सब चीज़ें मतलब सही होती है। अगर मानते आगे हो तो उसी की वो मान्यता प्राप्त है उसको। इसीलिए आप ऑथेंटिक बुक से पढ़ो। बाद में अगर आप लाना चाहो तो गाइड ला सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप ऐसे वैसे ही पढ़ो। अगर आप मतलब ऐसे अगर आपको फ़ायदा मिल रहा हो जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, तो वैसे पढ़ के आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। दोस्तों ये थी पूरी वीडियो। तो मैं इस तरीके से तैयारी कर रहा हूँ, मतलब बिल्कुल सिंपल तरीके से, नई किसी कोचिंग सेंटर की बुक लेके आया हूँ, नई कोर्स परचेज़ किया है। बस जो भी सिंपल वेज जो भी मेरे पास सोर्स है उनसे मैं तैयारी कर रहा हूँ, पहले इनसे ही करूँगा। उसके बाद मतलब टाइम जैसे कि बीएसटीसी का 1 साल कंप्लीट होगा, जैसे ही वैकेंसी आने वाली होगी, फिर कुछ ना कुछ कोर्स या कोचिंग के लिए देखूँगा। एंड तब तक के लिए मैं ऐसे ही मतलब राजस्थान जीके को और जो भी सिलेबस होगा उसको पढ़ता रहूँगा ऑथेंटिक बुकों से। बस यही थी पूरी वीडियो। अगर आपको भी और कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और भी आपको कुछ पूछना हो, नेक्स्ट वीडियो किस पे लानी है वो भी आप ज़रूर बताना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।